श्लोक 21 पाठ 2 गीता का सार दूसरा पाठ। वेदा विनाशन नित्यम येनमज्मव्ययम् कत्स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्ति कम। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। 21 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि जो आत्मा नित्य और अविनाशी है, जिसे वेद भी विनाशित नहीं कर सकते और जो अजन्मा और अव्यय है, ऐसे आत्मा को मरने वाला कैसे मान सकते हैं। ये श्लोक आत्मा के शाश्वत स्वभाव को स्पष्ट करता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। यह शाश्वत, अविनाशी और स्थायी है। वेद भी इस आत्मा की अनंतता और अविनाशिता की पुष्टि करते हैं। श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि आत्मा स्वयं नाशवान नहीं है, तो वह कैसे मृत्यु के डर से घबराए। आत्मा का ये वास्तविक स्वरूप उसकी शाश्वतता को दर्शाता है और यह जीवन और मृत्यु के संदर्भ में झूठी धारणाओं से परे है। श्लोक 22 पाठ 2 गीता का सार दूसरा पाठ। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। 22 व्याख्या। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने और जीर्ण शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इस रूपक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि शरीर की मृत्यु आत्मा के लिए कुछ भी नहीं है। आत्मा अमर और शाश्वत होती है और मृत्यु केवल एक शरीर के परिवर्तन की प्रक्रिया है, न कि आत्मा की समाप्ति। इस प्रकार श्लोक हमें ये सिखाता है कि मृत्यु और शरीर की समाप्ति के बारे में डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा का अस्तित्व अनंत है और वह एक नए शरीर में प्रवेश करती है। इस समझ के साथ हमें जीवन और मृत्यु के वास्तविक स्वरूप को समझना चाहिए और इसे सहजता से स्वीकार करना चाहिए।